हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुजुकी विक्टोरिस के बारे में, जो कि कंपीट करती है क्रेटा और सेल्टॉस के साथ। ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के आई है, तो अब मारुति सुजुकी पर कोई नहीं उंगली उठाएगा कि सेफ्टी नहीं देती। भाई पूरी पूरी सेफ्टी ऑफर कर रही है ये गाड़ी। 15,73,000 है इस वेरिएंट की ZXi प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट की एक्स शोरूम कॉस्ट। ऑन रोड मुंबई आते आते 18,80,000 के आसपास आपको ये गाड़ी पड़ेगी। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब इस गाड़ी में क्या क्या चीजें मिलती है और क्या ये गाड़ी सच में खरीदने की वर्थ है या नहीं, सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। दोनों ही रिमोट कीज मिल जाती है। अरीना प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको ब्लू इंसर्ट ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक बटन अब ऐड ऑन हो चुका है क्योंकि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है। तो ये बटन दबा के रखोगे तो इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वो ओपन हो जाएगा। बाकी दोनों बटन जो है लॉक अनलॉक के लिए है, और लॉक और अनलॉक करने के साथ जो है मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं। एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स इस गाड़ी में आते हैं, और सेफ्टी की क्या ही बात करें, ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी स्कोर करके आ चुकी है। तो जो लोग बोलते थे ना मारुति सेफ गाड़ी नहीं बनाती, ये लो, ये गाड़ी 5 स्टार स्कोर करके आ चुकी है। साथ ही में इनकी जो डिजायर है वो भी अच्छी खासी स्टार रेटिंग स्कोर करके आ चुकी है। तो अब मारुति का जो फोकस है वो सेफ्टी के ऊपर भी आ चुका है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो मिरर्स के नीचे 360 कैमरा की प्लेसमेंट है। फ्रंट में भी 360 कैमरा मिलता है, उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है, और सारे रेडार सिस्टम्स वगैरह जो है वो इस तरफ दिए गए हैं। व्हील साइज की बात करें 215/60 R17, और ये सारे वेरिएंट्स के लिए सेम ही है। ऐसा नहीं है कि लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच के दे दिया और अपर वेरिएंट्स में 17, ऐसा नहीं किया है। कोई भेदभाव नहीं है, सारे वेरिएंट्स में 17 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे। यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगी, और साथ ही में 210 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। साइड से ना गाड़ी दिखने में काफी लंबी है क्योंकि ये जो क्वार्टर पैनल ग्लास है ना काफी बड़ी दी गई है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, जिसकी वजह से इसे काफी लंबा लुक आ रहा है। और यहाँ पर ये जो कलर है बहुत ही अच्छा लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर। साथ ही में ऊपर की तरफ रूफ रेल से, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में ऊपर की तरफ सनरूफ आता है, पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है इस गाड़ी में। और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स जो है वो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही साइड के डोर्स के लिए देखने को मिल जाएंगे। अब रियर की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लैंप LED के साथ मिलता है। रियर विंडशील्ड के ऊपर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप सारी चीजें हैं, शार्क फिन एंटीना वगैरह सारी चीजें हैं। और साथ ही में नीचे विक्टोरिस की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है। स्मार्ट हाइब्रिड इस वेरिएंट में आता है। इस गाड़ी में गेस्चर कंट्रोल डोर ओपन भी होता है बूट का, लेकिन ये फिलहाल डिसेबल है और एनेबल मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नीचे की तरफ एक रिक्वेस्ट सेंसर है, उसे आप सिंपली प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा, और टेल गेट की जो ओपनिंग है वो भी काफी अच्छी है। 439 लीटर का बढ़िया सा बूट स्पेस है, लेआउट काफी अच्छा है, तो अच्छे से आप सामान जो है अकोमोडेट कर सकते हो। नीचे की तरफ जो है स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है, यहाँ पर शायद बाद में रख देंगे, लेकिन यहाँ पर काफी सारी जगह जो है वो दिखाई दे रही है। तो मोस्टली स्पेयर व्हील जो है वो बाद में इसके अंदर ऐड किया जाएगा। और 60-40 स्प्लिट सीट्स है यहाँ पर। सब वूफर जो है वो दिया गया है, और साथ ही में इधर की तरफ बूट लैंप है, ये हैलोजन में ही अभी भी, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। साथ ही में जो लगेज हुक है वो इस तरफ दिया गया है, और पार्सल शेल्फ वगैरह तो है, वो तो नॉर्मली आपको इस गाड़ी में मिलना ही चाहिए। ऊपर की तरफ ये बटन है जिसकी मदद से आप टेलगेट जो है वो इलेक्ट्रिकली क्लोज भी कर सकते हो। तो क्लोजिंग टाइम वगैरह भी काफी अच्छा है। अब इसे इलेक्ट्रिकली ओपन एंड क्लोज करने का जो ऑप्शन है वो आप डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअली ओपन क्लोज करनी है तो वो भी कर सकते हो। अंदर चल के वो भी आपको कैसे करते हैं वो बताऊंगा। रियर डोर की बात करें, डुअल टोन फिनिश में इंटीरियर कलर्स है। यहाँ पर जो लाइट कलर है ये कंप्लीट लेदरेट फिनिश के साथ है, और टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छा रखा गया है। नीचे की तरफ स्टोरेज स्पेस है, 1 लीटर की बोतल आराम से स्टोर कर सकते हो। इन्फिनिटी का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत ही तगड़ी है। पीछे बैठकर दिखाता हूँ आपको स्पेस वगैरह कितनी मिलती है। फ्रंट सीट जो है अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट करी है, और नी रूम देख लो यार, काफी बढ़िया नी रूम है। लगभग 4.5 इंच का नी रूम मुझे मिल रहा है। लेग रूम में कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है, लंबे लोग ना आसानी से यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेंट्रल टनल है, बीच में जो बैठेगा ना पैसेंजर उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेग रूम के मामले में, थोड़े पैर जो है वो ऊपर नीचे करके रखने पड़ेंगे, लेकिन एज सच साइड पैसेंजर्स के लिए स्पेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, और टाइप सी के 2 चार्जिंग पोर्ट है। नीचे की तरफ जो है फोन रखने के लिए जगह वगैरह सारी चीजें जो है मिल जाती है। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। एम्बिएंट लाइटिंग
लाइटिंग के बारे में और डिटेल्स आगे चल के बताऊंगा। हेडरूम की बात करें तो यहाँ पर मेरे लिए हेडरूम जस्ट सफिशिएंट है। 1 से 1.25 इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है, तो 6 फीट से ज्यादा हाइट वाले लोगों को ना थोड़ी सी हेडरूम में दिक्कत हो सकती है इन द लॉन्ग रन, लेकिन जो रिक्लाइन एंगल वगैरह जो है सीट का वो काफी अच्छा है। अब मैं देखता हूँ कि इस सीट को रिक्लाइन कर सकते हो क्या। नहीं नहीं, सीट रिक्लाइन नहीं कर सकते आप, सीट फिक्स्ड है। थोड़ी सी मुझे अपराइट लग रही है, इससे ज्यादा रिक्लाइन एंगल हो सकता था सीट का। ऑल 3 पैसेंजर्स के लिए जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और सेंटर पैसेंजर के लिए जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह सारी चीजें हैं। साथ ही में बीच में आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है और सारी सीट्स जो है लेदरेट फिनिश के साथ है। और यहाँ पर जो कंफर्ट कुशनिंग है वो काफी अच्छी है, परफोरेशन वगैरह सारी चीजें दी है। यहाँ पर भी आपको जो है कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं। सारी कैबिन लैंप्स वगैरह जो है ना हैलोजन के साथ ही है, और साथ ही में ये यहाँ पर जो कोट हुक है और ये ग्रैब हैंडल है, ये सारी चीजें मिल जाती है। और सीट के विड्थ की बात करें तो विड्थ काफी अच्छी है। 3 मीडियम साइज के एडल्ट्स आराम से यहाँ पर बैठकर लंबे जर्नीज पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की स्पेस वगैरह की बातें। अब बोनट हुड ओपन करके इंजन वगैरह के बारे में बताता हूँ। अब इस गाड़ी में ना 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी के साथ ही आती है, डीजल वगैरह में ये गाड़ी नहीं आती है। लेकिन ये जो इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन है, जो कि आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिलेगी 139 न्यूटन मीटर की टॉर्क और 102 bhp की पावर। पावर और टॉर्क के बारे में तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काफी बढ़िया परफॉर्मिंग इंजन है। और साथ ही में माइलेज जो है वो 21.06 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी क्लेम्ड है। तो रियल लाइफ कंडीशंस में 18-19 की माइलेज आपको आराम से आ जाएगी। इसमें मैनुअल 6 स्पीड और ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ये तो हो गई बोनट हुड इंजन वगैरह की बातें। फ्रंट में चलते हैं, गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स है, सारे डिटेल्स बताता हूं। फ्रंट की बात करें तो नॉर्मल राउंड स्टीयरिंग व्हील है। अब काफी सारे पियानो इंसर्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे, सिल्वर इंसर्ट वगैरह भी काफी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग का लुक है ना, मुझे काफी अच्छा लगा है। काफी न्यू एंड फ्रेश लुक यहाँ पर दिया गया है। सुजुकी का लोगो बीच में है, लेदर रैपिंग वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। सारे कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट के लिए यहाँ पर है और क्रूज कंट्रोल के सारे बटन इस तरफ दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक के साथ। लेफ्ट साइड के सारे कंट्रोल्स वाइपर्स के लिए है, ऑटो वाइपर्स वगैरह सारी चीजें है। और हेडलैम्प कंट्रोल्स के टॉगल्स यहाँ पर है, ऑटो हेडलैम्प वगैरह सारी चीजें है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कंप्लीट डिजिटल में आपको मिलेगा। स्पीड इंडिकेट यहाँ पर होगी, आरपीएम इंडिकेट यहाँ पर होगी, डोर ओपन वार्निंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगी। बाकी फ्यूल इंडिकेटर वगैरह नीचे की तरफ दिया गया है। काफी नीट एंड क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देगा और इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो है वो भी काफी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट्स की बात करें तो टिल्ट है और टेलीस्कोपिक, सारे तरीकों से आप स्टीयरिंग को है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, हेडसअप डिस्प्ले के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही आप हेडसअप डिस्प्ले ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। बाकी हाइट वगैरह जो है वो एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नीचे की तरफ रियर बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर बटन दिया है और इलेक्ट्रिक टेलगेट अगर आपको डिसेबल करनी होगी, अगर आपको मैन्युअली टेलगेट ऊपर उठानी होगी तो ये बटन जो है वो प्रेस कर दोगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है डिसेबल हो जाएगी। साथ ही में जो है लेन चेंज असिस्ट है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, 360 व्यू का बटन है, यहाँ पर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है उसको ऑन ऑफ करने का बटन है। अच्छा, गाड़ी में फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रियर में भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं, तो सेंसर्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है और साथ ही में हेडलैम्प लेवलर स्विच इस तरफ मिल जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ स्पेस वगैरह नहीं है। बोनेट हुड और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर्स दिए हैं। एक बार आपको कैमरा की जो है वो डिस्प्ले दिखा देता हूँ। 360 कैमरा इस गाड़ी में मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, ब्राइटनेस वगैरह जो है अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। साथ ही में जो है यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती है, सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। फ्रंट व्यू चाहिए, रियर व्यू चाहिए, साइड व्यू चाहिए, सारे सेटिंग्स जो है वो आप कर सकते हो। गाइडलाइन डिस्प्ले होने चाहिए या नहीं और कैसे गाइडलाइंस डिस्प्ले होने चाहिए, ये सारी चीजें भी आप सेट कर सकते हो। साथ ही में जो सेंटर व्यू है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। एक बार रिवर्स डाल देता हूँ। अब यहाँ पर कैमरा की डिस्प्ले देखो, दोनों ही साइड के एंगल्स आ रहे हैं और साथ ही में ऊपर का जो व्यू है वो भी मिल रहा है। यहाँ पर रियर और साइड का व्यू है, यहाँ पर कंप्लीट रियर का व्यू है। यहाँ पर 360 व्यू है विद कैमरा एंगल्स। तो कौन से कैमरा का एंगल आपको देखना है वो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेट कर सकते हो। फ्रंट से देखना है, साइड से देखना है, काफी सारी चीजें जो है वो इस गाड़ी के अंदर दी गई है। और कैमरा की क्वालिटी यार खास करके मुझे काफी अच्छी लगी। मारुति की हर गाड़ी में कैमरा क्वालिटी अच्छी रहती है और यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट दी है, पियानो इंसर्ट इस तरफ है, डोर पैड्स भी डुअल टोन में है, पीछे की तरह आगे भी यहाँ पर जो है हेक्सागोनल पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेदर
फिनिश के साथ है। ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स और ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो डाउन ऑटो अप फंक्शन के साथ है। मिरर्स इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, बाकी डोर लॉक अनलॉक के सारे बटन्स दिए हैं। नीचे की तरफ काफी बढ़िया स्टोरेज स्पेस है, 1 लीटर की एक बॉटल आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। साथ ही में एक्स्ट्रा जो छोटी मोटी बॉटल्स है वो इस तरफ भी आप ऐसे स्टोर कर सकते हो। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, इन्फिनिटी की बैजिंग जो है वो यहाँ पर दी है। 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट है, इलेक्ट्रिकली आप इसकी हाइट वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो। तो हाइट एडजस्ट कर सकते हो, सीट का रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हो और सीट का जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी आप यहाँ से ऊपर या नीचे कर सकते हो। तो हाइट आपकी छोटी होगी लंबी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीट आप सारे तरीकों से जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। और सीट का कंफर्ट बहुत ही तगड़ा है यार, यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है ना बहुत ही बढ़िया है, लंबे लोग आराम से यहाँ पर बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो है हेडरेस्ट वगैरह की हाइट भी काफी अच्छी है, साइड बोल्स्टिंग वगैरह भी बहुत ही बढ़िया है, काफी कंफर्टेबल और कुशनी सीट्स है। और फ्रंट सीट जो है वो वेंटिलेशन फंक्शन के साथ है, यहाँ पर है वेंटिलेशन के बटन्स, 3 लेवल वेंटिलेशन है, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है और आर्मरेस्ट जो है आगे पीछे भी कर सकते हो, बहुत ही लंबा आर्मरेस्ट है। तो यहाँ पर आराम से आप गियर के ऊपर ना अपना हाथ रेस्ट कर सकते हो और पीछे होने के बाद यहाँ पर खुल भी जाता है ये। इसके नीचे काफी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है, 2 बॉटल होल्डर्स है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ पर मिलता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है, यहाँ पर 2 टाइप सी के इनपुट्स है, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड है और यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए नॉर्मल जगह है। एसी के सारे कंट्रोल्स इस तरफ मिल जाते हैं, यहाँ पर आप जो है म्यूजिक का साउंड वगैरह ज्यादा कम कर सकते हो। बाकी डीफॉगर वगैरह ऑन ऑफ करना है, एसी ऑन ऑफ करना है या फिर तो फैन स्पीड जो है वो कम या ज्यादा करनी है, यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी आपको इंफोटेनमेंट में सारी चीजें मिल जाती है। इंफोटेनमेंट का जो यूआई है वो चेंज हो चुका है और ये दिखने में बहुत ही अच्छा है। इसका जो होम स्क्रीन वगैरह जो है बहुत ही अच्छा दिखता है। साथ ही में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले ये गाड़ी सपोर्ट करती है। अब इस गाड़ी में सुजुकी कनेक्ट के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले सारे फीचर्स जो है वो इस वेरिएंट में भी आपको मिलेंगे। एलेक्सा इनबिल्ट मिल जाता है, साथ ही में सुजुकी नेविगेशन जो है वो भी मिल जाता है, क्लाइमेट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की तरफ गैलरी है, 360 व्यू कैमरा है और जो सुजुकी कनेक्ट ऐप है उससे आप रिमोटली गाड़ी को मॉनिटर वगैरह जो है सारी चीजें कर सकते हो। काफी सारे फीचर्स जो है वो उस सुजुकी कनेक्ट ऐप के साथ आपको मिल जाएंगे। इस गाड़ी में एडास लेवल 2 है, तो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, साइड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट, यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती है। इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग वगैरह भी इस गाड़ी में मिल जाता है। ओवरऑल डैशबोर्ड के लुक की बात करें तो यार काफी नीट एंड क्लीन और एक फ्रेश लुक यहाँ पर रखा गया है, काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। और यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, हालांकि ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक सी है। यहाँ पर ऑटो डिम IRVM है, ऊपर की तरफ जो कंसोल है वो वही है। यहाँ पर हैलोजन कैबिन लैंप्स है, सनग्लास होल्डर है और इस तरफ जो है पीछे की तरफ SOS का एक बटन दिया गया है। साथ ही में बीच में जो है सनरूफ ओपन करने के लिए बटन दिया गया है, तो इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। अब ये जो है काफी बड़ा सनरूफ है और ग्लास एरिया जो है वो काफी डिसेंट रखी गई है। सिंगल टच के साथ पूरी शेड तो ओपन हो गई, एक और बार आप टच करोगे तो जो है विंडशील्ड है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो है पीछे की विंडशील्ड भी काफी पीछे तक चली जाती है। तो ये देख लो ओपनिंग कितनी ज्यादा है, यूजुअली इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं होती है गाड़ियों में, ये जो पीछे वाली ग्लास होती है ये फिक्स्ड होती है, लेकिन इसमें विक्टोरिस में ये नहीं दिया है, ओपनिंग ग्लास इन्होंने पीछे वाली भी दे दी है। अब बात आती है कि क्या ये गाड़ी सच में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो यार मेरे हिसाब से अगर ये गाड़ी इतने सारे फीचर्स के साथ, इतनी बढ़िया सेफ्टी के साथ, इतनी अच्छी खासी माइलेज के साथ 18,60,80,000 के आसपास ऑन रोड मिल रही है, तो क्यों कोई क्रेटा या सेल्टॉस खरीदे। मतलब अगर आपकी जगह मैं होता, मेरे को गाड़ी खरीदनी होती तो यार मैं क्रेटा के पास तो देखता ही नहीं क्योंकि वो मॉडल पुराना हो चुका है। सेल्टॉस की तरफ मैं एक आंख रखता क्योंकि सेल्टॉस की सेल्स थोड़ी कम है, तो उसमें डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिलने की गुंजाइश है इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद। लेकिन फिर भी मेरा जो मन है वो विक्टोरिस के ऊपर ही जाता। अगर मुझे पूछा जाए कि मैं इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, तो यार मैं सीधे मारुति के शोरूम जाकर विक्टोरिस को खरीद लूंगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो विक्टोरिस का। आई होप आपको इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।